Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I am engineer Zahid Hussain and teacher. I have been teaching English for last 3 years and I have brought you a very new series of videos on English language in which I will be teaching you about English, how to become fluent in English, how to write well in English and how to comprehend and understand English. So this is going to be very exciting and I am very curious about it. So let's learn it. Since tenses and modal verbs are they are heart of English. वो जो English है, English का जो सारा दिल है, जो basic वो tenses में है. तो हमने tenses बिल्कुल मतलब ना we have started it from very scratch. हमने बिल्कुल इसको scratch से start किया है, बिल्कुल simply और scratch से start किया और इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में आएगी इंशाल्लाह. So what is a tense? अगर tense को देखें तो tense क्या है? ठीक है. सो टेंस को अगर एक अल्फाज में डिस्क्राइब किया जाए तो डिफाइन टेंस इन वन वर्ड इट विल बी इन सिंगल वर्ड इट इज टाइम. टेंस इंग्लिश में मतलब टाइम, बल्कि कोई भी लैंग्वेज हो, इन एनी लैंग्वेज वेदर इट इज सिंधी, उर्दू, स्पेनिश, रशियन, कोई भी जो लैंग्वेज हो उसमें जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं. साइंस में भी 3 होते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ऑल दो सब्जेक्ट्स टेंसेस आर ऑलवेज 3. सो अ टेंस shows time in a sentence. जो भी जुमला होता है उसमें जो tense है वो time को denote करता है, वो time को दिखाता है जुमले में. जो भी मतलब देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो obviously we have sentences when we talk, when we hold conversations. In those things, in those sentences we use time. तो हम time जरूर इस्तेमाल करते हैं अपने जुमलों में. For example, let me indicate you. For example, मैंने रोटी खाई, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं रोटी खाऊंगा. या फॉर एग्जाम्पल मैंने चाय पी, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय पीऊंगा. तो इन सारे जो जुमला जब भी होगा उसमें काम होगा, काम में टाइम होगा, तो काम तो टाइम के बगैर नहीं चलता. सो देयर आर ओनली 3 टेंसेस या जस्ट 3 टेंसेस इन इंग्लिश. ओके, सो व्हेन आई आस्क माय स्टूडेंट्स टेल मी अबाउट टेंस, व्हेन द न्यू कमर्स दे कम एंड जॉइन माय एकेडमी, तो वो कहते हैं सर देयर आर 12 टेंसेस. तो मैं द क्वेश्चन आई पोज टू देम इज टेंस क्या है, ना कि टाइप्स. लेकिन वेल आप टाइप्स ही बता दो तो वो हर हमेशा कहते हैं दिस आंसर आई गेट, मतलब 12 टेंसेस हैं इंग्लिश में. लेकिन रियलिटी में जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज हो उसमें सिर्फ 3 टेंसेस होते हैं. अच्छा, फिर ये 12 कैसे कहते हैं? आई डोंट नो वो कैसे कहते हैं 12, इनको अलग अलग करके गिनते हैं. तो 3 क्यों कहना चाहिए? वो इसलिए कहना चाहिए कि व्हेन यू आर लर्निंग एनी सब्जेक्ट या लैंग्वेज तो उसमें आपकी टर्मिनोलॉजीज को भी आपको देखना होता है कि मैं देखो ना, हर लैंग्वेज की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री सीख रहे हो तो वहां पे मेटल है, लिक्विड है, सॉलिड है. दीज आर नॉट वेरी कॉमन वर्ड्स, दे आर टर्मिनोलॉजीज. सिमिलरली इंग्लिश में भी क्या है, इंग्लिश हैज टर्मिनोलॉजीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. तो उन टर्मिनोलॉजीज को आपको देखना पड़ता है ताकि जब आप किसी इंग्लिश ऑथर की किताबें पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंग्लिश ऑथर्स हैं तो उनकी जब आप किताबों को पढ़ रहे हो तो आपकी जो लर्निंग है वो उनकी किताबों से इट शुड मैच विद दैट. अगर वो मैच नहीं करेगा तो आपको इंग्लिश ऑथर समझ में ही नहीं आएंगे अगर आप अपने हिसाब से टेंसेस को सीखोगे. तो तभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो इंशाल्लाह इन दैट आई विल बी यूजिंग इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज इन राइट वे. तो ये मैं कोशिश करूंगा ताकि जब आपको मैं बुक्स रिकमेंड करूं तो उन बुक्स को अगर आप जब पढ़ो तो आपको जो इंग्लिश है उसमें वो समझ में भी आए, वो टर्मिनोलॉजी से आप वेल अक्वेंटेड हो. इसी वजह से तो टेंसेस क्या है? जस्ट सिंपली टेंस मींस टाइम. इंग्लिश में 3 टेंसेस होते हैं, नॉट 12. किसके हिसाब से? रेनन मार्टन, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, या जो भी किताब उठा लो, रेमंड मर्फी के, इन सारों में यही दलील है कि देयर आर ओनली 3 टेंसेस इन इंग्लिश.